बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायो की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, परेशान है, टेंशन में घबराए हुए हैं कि यार पेपर्स तो बहुत ही करीब आ गए, तैयारी किस तरह से करें, कौन से चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे, ये पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में करके देने जा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको फायदा होने वाला है। पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स ऐसे बता रहा हूं, जिन 6 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, जी 60 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। सिर्फ 3 दिन आप बायो पढ़ें, 3 दिन आपको बायो जरूर जरूर पढ़नी पड़ेगी, तो ही आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। आज से सीरियस होकर ईमानदारी से सिर्फ 3 दिन बायो पढ़ें, जिस तरतीब से मैं बता रहा हूं, पूरा टाइम टेबल यहां पे सेट करके दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत ही आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्लान बी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप 60 तक पहुंच जाते हैं तो हल्का सा जंप लगाएंगे तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही जल्द आपको बायो का गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। वही चीजें आप तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, वही पेपर में आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 चैप्टर्स बताता हूं जिनको आपने अच्छे से बेटे तैयार करना है। 6 चैप्टर्स में नंबर 1 पेयरिंग वाइज ही बता रहा हूं। 1 के साथ पेयर में है जी 14, फिर उसके बाद आप कर ले 4 और 12 वाला पेयर, उसके बाद 5 और 11 वाला पेयर। अब अगर आपको यहां पे 4 और 12 का पेयर मुश्किल लग रहा है तो आप 2 और +8 का भी कर सकते हैं, यानी कि 2 + 8 ये वाला पेयर भी कर सकते हैं। मार्क्स तकरीबन एक जितने ही बनते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 4 12 करें चाहे आप 2 + 8 करें, कैलकुलेशन सेम है। उसके बाद 5 11 है ना, 5 11 की जगह आप 6 + 9 है ना, 6 + 9 वाला पेयर भी कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ 1 नंबर का फर्क पड़ता है, 2 नंबर का, एक शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो सिर्फ 2 नंबर का फर्क पड़ता है, बाकी इसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। तो चाहे आप 6 9 का पेयर करें, 5 11 को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, या फिर 5 11 कर लें, आपकी मर्जी है। मार्क्स तकरीबन कैलकुलेशन सेम है, ठीक है जी। तो अब देखें, ये मैंने 6 चैप्टर्स आपको बता दिए। इनकी कैलकुलेशन में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब ये है भाई, 1 में से 1 एमसीक्यू है, 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब इन चैप्टर की, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मैंने ऐड कर दिए ए बी पार्ट मिला के 8 8 8। क्लियर है जी यहां तक। अब इसका मतलब 1 और 14 को अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो यहां से 21 मार्क्स का पेपर आएगा और आप भी 21 नंबर आराम से ले सकते हैं। यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने से 21 मार्क्स आप पक्के पक्के ले सकते हैं। इसी तरह से 4 और 12 का पेयर अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो यहां से 20 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। यहां पे भी कोई आप एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं कर रहे, तो 20 का पेपर आएगा, 20 मार्क्स ही आप ले सकते हैं। इसी तरह से 5 11 वाले 2 चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं, या फिर 6 9 का पेयर करते हैं, या इसकी जगह 2 + 8 का कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें 5 11 को करते हैं तो 17 मार्क्स का पेपर आएगा, आप 17 नंबर ले सकते हैं। अगर आप 6 9 करेंगे तो फिर याद रहे 16 नंबर का पेपर आएगा और आप 16 नंबर यहां पे आराम से ले सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है। क्लियर है जी। तो इस तरह डिफरेंस अगर हम इन मार्क्स को ऐड करें तो ये बनते हैं 58 58 नंबर। तो अब देखें 6 चैप्टर्स को तैयार करके ना आप 58 मार्क्स तक पहुंच गए, प्लस आपके 3 4 एमसीक्यू में तुक्के भी लग जाए। तो आपने डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास पेपर्स इकट्ठे करने, उन पास पेपर्स के एमसीक्यूज 15 20 पेपर्स इकट्ठे करें। बच्चे ना एक ही साल के 5 साल पेपर इकट्ठे करके उन एमसीक्यूज को देख के चले जाते हैं, सिर्फ अपने बोर्ड वाले, ये गलती नहीं करनी। डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट पास पेपर्स इकट्ठे करें 15 20, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, तैयार कर लें। आपको ऐसे लगा कि हमें पूरी बुक के एमसीक्यू आते हैं, पहले करके देखें फिर बताइएगा। तो इस तरह आपके एमसीक्यूज अच्छे खासे हो जाने। यहाँ पे देखें 8 एमसीक्यूज हो रहे हैं ना, तो बाकी 9 है, 9 में से 5 6 भी तुक्के लग गए तो आपके यहाँ पे 5 6 मार्क्स ऐड करते तो 60+ मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं, सिर्फ 6 चैप्टर्स को तैयार करके। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है कि आप 60 तक पहुंच सकें 4 5 चैप्टर्स को तैयार करके, नहीं, 6 आपको हर हाल में तैयार करने ही करने, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप पेयर सेलेक्ट कर ले। क्लियर है यहां तक। अब ये था प्लान ए। प्लान बी में मैं बताऊंगा कि हल्का सा आपने जंप लगाना है और आप 85 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन अब इन 6 चैप्टर्स का ना 3 दिन में आपने तैयारी कैसे करनी है, ये हर एक बच्चा पहले 3 दिन लाजमी बायो के 6 चैप्टर्स तैयार करेगा, ठीक है। वो जरा टाइम टेबल पहले यहां देख लेते हैं, फिर प्लान बी की तरफ आएंगे। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। फर्स्ट डे से जब से मर्जी आप पढ़ाई स्टार्ट करें, आज से करें, कल से करें, परसों से करें, 3 दिन बस आपने बायो पढ़नी है लाजमी। तो आप क्या करेंगे जी, सुबह सुबह नमाज के लिए उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे कुरान पाक की, उसके बाद 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाए। 6 बजे से 9 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाएंगे और इसमें आप करेंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार।
कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें कि भाई आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट बायो के चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर कमेंट करके जरूर बता दें और वीडियो को भी लाइक कर लें लाजमी। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, इस फर्स्ट डे में आप चैप्टर तैयार कर ले 1 और 14, 1 + 14, सिर्फ ये दो चैप्टर्स आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो 6 से 9 तक लॉन्ग तैयार कर लें किसी एक चैप्टर के, फिर 9 से 12 ये भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है 3 घंटे, तो इसमें भी बेटे फिर से आप लॉन्ग तैयार करेंगे। ठीक है, 5-6 लॉन्ग है सारे, तो 5-6 आराम से हो सकते हैं, 6 घंटे हैं आपके पास, तो दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग आप इस टाइम में तैयार करें बस। ठीक है, बस करना ही करना है, अपने साथ कमिटमेंट करें कि भाई इस टाइम में हमने लॉन्ग उड़ाने उड़ाने तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद 12 से 2 बजे तक आपके पास क्या है, रेस्ट है। इसमें डेस्टोरेंट आप रेस्ट कर लें, 1.5 घंटा आप चाहे नींद पूरी कर ले, आधे घंटे में उठ के आप नहा लें, फ्रेश हो जाए, नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाए। 2 से 5:30 तक 3.5 घंटे बनते हैं, ये वाला टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग हो गए, अब आप इन दो चैप्टर्स के क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में, गेस्ट वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी जो आपके पास मटेरियल डाटा है वहां से अगर आप आज बायो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आप तैयार करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस तरह आप इस टाइम में शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, आराम से हो जाते हैं, थोड़े से तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इन दो चैप्टर्स के तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 18-20 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल इन दो चैप्टर्स के मिला के। उसके बाद आ जाएंगे 5:30 से 8:30 तक, यानी कि असर का टाइम भी बीच में है, मगरिब की नमाज का भी टाइम होगा, असर से मगरिब के बीच वाला टाइम है, उसमें आपने कोई गेम करनी है, आपने बाहर जाना है, जो काम करना है वो बहुत टाइम यहाँ पे कर सकते हैं। मगरिब से इशा के बीच का टाइम है, गपशप करनी है, दोस्तों से मिलना है, मोबाइल यूज करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 8:30 से पहले पहले 8 से 8:30 तक खाना खा लीजिएगा, 8 से पहले पहले, उसके बाद 8 से 8:30 के बीच में इशा की नमाज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़ने वाली जगह पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 30 मिनट फिर आपको दे रहा हूँ, इन 30 मिनट पे, अच्छा पहले यहाँ लिख देता हूँ कि ये टाइम तो आपका सपोज करें रेस्ट का ही है, इसमें आपने नमाज भी जरूर पढ़नी है। ठीक है ना, 30 मिनट 8:30 से 9 बजे तक, ठीक है ना, 9 बजे तक ये जो टाइम है ना बेटे ये वाला, इसमें आपने लाजमी पढ़ने वाली जगह पे बैठ के ना आपने आधा कप या 1 कप चाय का जरूर पी लेना है, इससे नींद हो जाएगी हराम, थकावट हो जाएगी दूर, उसके बाद आपका पढ़ने का दिल करेगा, मन करेगा। ठीक है ना, तो 9 से 10 बजे ये 1 घंटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पास्ट पेपर जो इकट्ठे करी बैठे हैं उन पास्ट पेपर्स में से 3 या 4 या 2 पास्ट पेपर लाजमी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू को रटा लगाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा लाजमी पास्ट पेपर एमसीक्यूज देखने हैं, यहाँ पे 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद 10 से 12 ये 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, तैयारी आपकी 2 चैप्टर की पूरी हो चुकी है। इन 2 घंटों में आप क्या करेंगे बेटे, रिवीजन करेंगे, इन्हीं 2 चैप्टर्स को आप बेटे रिवाइज करेंगे। 2 घंटे बहुत है, अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी कुताही रह भी गई है, कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग, तो वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा रिवीजन में। ठीक है ना, तो इन 2 घंटों में रिवीजन लाजमी करनी है, 2 चैप्टर की, तैयार हो जाएंगे पक्के पक्के। 12 से 5:30 तक बेटे फिर आप सो जाइएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी रेस्ट है, यहाँ 1 घंटा आपको मिल रहा है, 1.5 घंटा यहाँ पे भी सो सकते हैं, यहाँ पे भी आप सो रहे हैं, तो नींद अच्छी खासी पूरी हो रही है आपकी, और यहाँ पे आपके फिर आप इकट्ठा सो जाएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इस तरीके से देखें, अगर आप चलेंगे 3 दिन अगर आप इस तरतीब से चलेंगे डे बाय डे, तो आपकी आराम से 2 चैप्टर की तैयारी होती जाएगी। तो पहले दिन 2 चैप्टर तैयार हो गए पक्के पक्के, सेकंड डे भी आप सिमिलरली यही पैटर्न रखेंगे, इसी तरीके से 2 चैप्टर तैयार करेंगे, और वो आपकी मर्जी है 4-12 वाला करें या 2-8 वाला करें। इसी तरह से थर्ड डे भी आप क्या करेंगे, इसी तरतीब से चलेंगे, और आप चाहे 5-11 का पेयर करें, चाहे 6-9 का करें, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह डे 3 दिन में आपके 6 चैप्टर्स पक्के तैयार हो गए, आप 60 तक पहुंच गए, 5 पेपर्स आपने वैसे कर लिए, तो 60+ मार्क्स तक आप पहुंच गए। अब अगर 85 तक जाना चाहते हैं जो बच्चे, तो वो प्लान बी की तरफ आएंगे। इतना करने के बाद प्लान बी में आएंगे, एक दिन निकाल के ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें अभी आप देखें इन चैप्टर्स को तैयार करने से ना आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 शॉर्ट हो रहे हैं अटेम्प्ट 11 चैप्टर वाले, बाकी अभी 6 आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, चैप्टर 3, 8, 10 इनमें से कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, जो मैं बताऊंगा वही तैयार कर लीजिएगा। यानी कि 6 क्वेश्चन अभी हम यहां से और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप चैप्टर 3 को तैयार कर ले और चैप्टर 10 को तैयार कर ले, तो 6 यहां से हो जाएंगे। चाहे आप 8 और 10 को तैयार कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 6 to 12 12 नंबर आप यहां पे और ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका अभी एक क्वेश्चन रहता है, 7 क्वेश्चन इन चैप्टर्स को तैयार करने से अटेम्प्ट हो जाएंगे शॉर्ट, बाकी एक रहेगा, तो वो आपकी मर्जी है 7 से तैयार करें या 14 से तैयार करें। इधर से भी 3 आने हैं, इधर से भी 3 आने हैं, तो आपने सिर्फ एक करना है, तो वो आपकी मर्जी है, कोई एक चैप्टर तैयार कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक आपका यहां से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी, 2 नंबर इसमें और ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 14। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा शॉर्ट वाला, उसमें अभी तक 150 आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इन चैप्टर्स को तैयार करने से, पूरी कैलकुलेशन करके ठहरा हूं। बाकी 2 आप अभी भी कर सकते हैं, 6 करने होते हैं ना 9 में से, तो आप 2 और कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है 13 को तैयार करें या 6 को तैयार करके सिर्फ एक क्वेश्चन लेके जाएं, क्योंकि 6 में से 1 आएगा, और 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो 13 को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें, ताकि 2 आपके शॉर्ट यहां से हो जाए। सिर्फ वही शॉर्ट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट पेपर में बार बार आ चुके हैं, वो कॉमन क्वेश्चन इकट्ठे करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 2 यहां से हो जाएंगे, तो 2 to the 4, तो 4 मार्क्स इसके अंदर और ऐड करें, तो ये हो गया टोटल 18।
यानी कि 18 नंबर आप यहां से प्लान बी में जाके ले सकते हैं। तो इन 18 को अगर मैं 58 में ऐड कर दूं, उसके बाद देखें कि आपके एमसीक्यूज कितने हो रहे हैं 6 चैप्टर्स को तैयार करने से। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, अभी 9 एमसीक्यूज रहते हैं। तो 5 पेपर्स इकट्ठे कर रखे हैं ना, और बुक की जो लाइंस है ना, उन लाइंस को लाजमी, पैराग्राफ की लाइंस को लाजमी देखिएगा। बायो के पेपर में अक्सर जो है वो बुक की सीधी सीधी लाइंस ही आती हैं, तो वो लाजमी देखिएगा, इस तरह आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो वो 9 एमसीक्यूज अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, वो भी ठीक हो जाए आपके, तो आप देख लें कि आपके ये 85 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह आप प्लान बी को फॉलो करके 85 तक पहुंच सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी। अब हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी मर्जी है कि भाई वो 50 लेना चाहता है, 60 तक लेना चाहता है, 85 तक पहुंचना चाहता है। तरतीब आपके सामने है हर एक चीज की, इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के फिर अपना प्लान बना के इसको तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी हो भी जाए और पेपर भी अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।